नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर मैं आपके लिए आज लाया हूं एक बहुत ही प्यारी सी दिल को छू लेने वाली कहानी। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। महतो वल्लभगढ़ राज्य में रहने वाला एक भोला भाला किसान था। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत खेती की जमीन थी, उसमें अपने एक जोड़ी बैलों से हल चलाता और साल में 2 बार फसल काटता था। महतो को अपने बैलों से बहुत ही लगाव था। यूं मानो कि वो उन्हें अपना बेटे जैसा ही समझता था। महतो ने उनके नाम भी रखे हुए थे। एक बैल का नाम हीरा तो दूसरे का नाम मोती। हीरा मोती भी अपने मालिक से बहुत प्यार करते और उसके साथ पक्के वफादार थे। महतो की पत्नी दुलारी भी बैलों का पूरा ध्यान रखती, उनके चारे और भूसे में कोई कमी नहीं होने देती। दोनों अपनी ही दुनिया में बहुत खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। गेहूं की खेती का समय हो गया। महतो ने अपने बैलों को नहला धुलाकर बांध दिया, ये सोचकर कि कल सुबह तड़के से ही खेत की जुताई में लग जाऊंगा। अगली सुबह जल्दी उठकर महतो ने स्नान किया और दुलारी ने भी खाने की पोटली बांध दी कि महतो खेत में जाकर ही खाना खा लेगा। जल्दी जल्दी महतो अपने प्यारे बैलों को हल में जोड़ने के लिए आंगन में पहुंचा, पर ये क्या, हीरा मोती में से सिर्फ हीरा ही अपनी जगह पर था, मोती नजर नहीं आ रहा था। महतो को लगा शायद खूंटे से खुलकर मोती आसपास किसी खेत में घुस गया होगा। मोती था भी तो बहुत शरारती बैल। महतो और दुलारी दोनों आसपास के खेत खलियान में मोती बैल को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन मोती की कोई खबर नहीं मिली। दोनों पति पत्नी थक हार कर वापस घर लौट गए। इसका मतलब था कि रात के अंधेरे में कोई चोर मोती को खूंटे से चुरा कर ले गया। अगले कुछ दिनों तक महतो ने मोती को खोजने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। आखिरकार महतो ने हार मान ली और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, बैल के बिना हल नहीं चलेगा। हल नहीं चलेगा तो खेती भी नहीं होगी। खेती नहीं होगी तो अनाज कहाँ से आएगा, और बिना अनाज के हम भूखे मर जाएंगे। महतो की पत्नी ने कहा, तो फिर नया बैल खरीद लेते हैं, लेकिन तुम ठहरे बुद्धूराम, मैं साथ चलूंगी तुम्हारे बैल खरीदने के लिए। अब महतो को भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती थी। दोनों पति पत्नी बैल खरीदने के लिए गांव के बाहर लगने वाले पशु मेले में पहुंच गए। एक के बाद एक कई बैल उन्होंने देख लिए, लेकिन उन्हें कोई बैल पसंद ही नहीं आ रहा था। घूमते घूमते दुलारी की नज़र एक बैल पर पड़ी। पहली नज़र में ही दुलारी ने अपने मोती को पहचान लिया। वो चोर जिसने बैल चुराया था, वो बैल को पशु मेले में बेचने के लिए पहुंच गया था। दुलारी ने महतो को ये बात बताई। ये देखते ही महतो ने कहा, ये तो मेरा मोती है, मेरा प्यारा बैल। तुमने ही इसे मेरे आंगन से चुराया है। लेकिन चोर ने इस बात से साफ मना कर दिया, और ये बैल उसी का है। इस बात पर वो चोर अड़ा रहा। दोनों के बीच अच्छी खासी बहस भी हुई। तब बैल बेचने वाले चोर ने कहा, तुम्हारा बैल मेरे बैल का हम शक्ल होगा शायद। तभी महतो की पत्नी दुलारी ने अपनी चुनरी से बैल की दोनों आंखें ढक दी और चोर से बोली, अगर ये तुम्हारा बैल है तो बताओ ये किस आंख से काना है। चोर को एक बार धक्का सा लगा
कि उसने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि बैल किस आँख से काना है, परंतु फिर बड़ी चतुराई दिखाकर झट से बोला, इसकी बाईं आँख खराब है। दुलारी ने कहा, अच्छी तरह सोच समझ कर बोलना, वरना पछताना पड़ेगा। चोर ने मन ही मन सोचा कि बैल तो चुरा लिया, लेकिन उसकी शक्ल सूरत कौन याद रखता है। फिर उसने बौखलाहट में बोला, नहीं नहीं, इसकी दाईं आँख खराब है। आसपास के सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। दुलारी ने दुपट्टा बैल की आंखों से हटाया तो उसकी दोनों आंखें ठीक ठाक थीं। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। सब ने मिलकर उस चोर की खूब पिटाई की। महतो और उसकी पत्नी अपने खोए हुए बैल को वापस पाकर बहुत खुश थे और वो अपने घर को लौट गए। अब उनके हीरा और मोती की जोड़ी फिर से एक हो गई थी। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप आगे भी इसी तरह की स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।